सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ओवम, दैट इज़ आपका एग सेल, दैट इज़ आपका फीमेल गैमेट को पढ़ेंगे अच्छे से। इससे पहले हम लोग oogenesis कवर कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर चुके हैं। तो हमारी जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो सीरीज़ होगी वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो ओवम आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम स्पर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है वहाँ तक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से। एंड इसके जो नोट्स भी होंगे आप इससे आराम से याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं, तो फुल मार्क्स गारंटीड है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एकदम डीपली पढ़ाऊँ ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपके। तो शुरुआत करते हैं आपके ओवम से। सो डेफिनेशन जैसे मतलब आपको बेसिकली सबको ही पता है ओवम क्या है, तो देख लेते हैं। द ओवम दैट इज़ द फीमेल गैमेट इज़ अ लार्ज, कितना लार्ज है, इट इज़ अराउंड 120 माइक्रोमीटर्स, याद रखना। ठीक है, इट इज़ स्पेरिकल इन शेप एंड इट इज़ हैप्लॉइड सेल। ठीक है, दैट इज़ आपका एन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और बाकी का जो एन है वो कहाँ से आएगा, आपके स्पर्म से आएगा, तभी तो ये डिप्लॉयड बन जाएगा। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द oogenesis इनसाइड द ओवरीज। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि स्पर्म सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है और तब जाके इसमें फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ और क्या चीज़ है, इट हैज़ ए न्यूट्रिशन एंड साइटोप्लाज्मिक इन्वायरमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब बेबी का फॉर्मेशन होगा, जो इनिशियल फेज़ होगा आपका जाइगोट फिर आपका मोरुला, तो उसमें जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए जब तक वो इम्प्लांट नहीं हो जाता तब तक कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइड बाय द ओवम, दैट इज़ आपका जो फीमेल गैमेट है। ठीक है, बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी है। तो डायग्राम में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं जो ये बाहर मैंने पिंक पिंक से बना रखे हैं छोटे 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 छोटे, तो दीज आर द फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस बोल लो या द आउटर मोस्ट लेयर बोल दो ऑफ द ओवम। दीज आर द कोरोना रेडियाटा। ठीक है, क्या है, कोरोना रेडियाटा है। सो दीज आर द कोरोना रेडियाटा सेल्स जो कि डिराइव्ड है आपके ग्रेनुलोसा सेल से। ठीक है, तो अब वही पढ़ लेते हैं एक एक करके। सो दीज आर द आउटर मोस्ट लेयर, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एंड ये सारे सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए कैसे हैं, तो इन सेल्स के बीच में एक एसिड है दैट इज़ नोन एज द हायालुरोनिक एसिड रिच मैट्रिक्स होता है, जो कि इन सारे छोटे छोटे सेल्स को होल्ड अप करके रखता है एंड ये फर्स्ट लेयर बनाता है। ठीक है, इसके क्या रोल है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ओवम। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ओवम को। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग एंड इट फैसिलिटेट्स द स्पर्म पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसके 3 काम हो गए। ठीक है, पहला है कि न्यूट्रिशन देना, सेकंड है प्रोटेक्ट करके रखना ओवम को, और आपके जब स्पर्म आएगा तो उसको फैसिलिटेट भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर, दैट इज़ आपका कोरोना रेडियाटा। सेकेंड वी मूव टू दिस ऑरेंज वन। ठीक है, ये पिंक के नीचे ऑरेंज वन है, दिस इज़ नोन एज द जोना पेलिस्यूडा। ठीक है, तो जोना पेलिस्यूडा क्या है, इट इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे हमने ऑरेंज कर रखी है पर ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, सो इट इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन कोट। किससे बना है, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। ठीक है, बीनीथ द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सो इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 4 ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उनके नाम क्या है, ZP प्रोटीन्स, दैट टाइप का जोना पेलिस्यूडा प्रोटीन्स, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, और ये सबके अलग अलग रोल होते हैं। जैसे इसके रोल को देख लें तो स्पीशीज़ टू स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग, ठीक है, वो किससे होता है, ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब जो जोना पेलिस्यूडा है इसमें रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, ये सब जहाँ पे आके आपके स्पर्म अटैच होता है। तो ये रिसेप्टर्स भी कैसे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अलग स्पीशीज़ का स्पर्म आके इसको फ्यूजन करे, फर्टिलाइज़ करे, ऐसा नहीं हो सकता। जो स्पीशीज़ है वही इस पर अटैच हो पाता है। ठीक है, तो इसे लॉक इन की मैकेनिज्म। इट ऑल्सो इंड्यूसेस द एक्रोमोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन होगा तभी तो जो आउटर लेयर ऑफ द स्पर्म है वो डिफ्यूज़ होगी, वहाँ से फिर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आएगा। ये सब प्रोसेस हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपकी जो वीडियोस होंगी, तो आप उसमें टेंशन मत लो, अब अभी बस थोड़ा समझ लो। ठीक है, पहला क्या है, इसमें बाइंडिंग कराई स्पीशीज़ स्पेसिफिक, देन इसमें इंड्यूस किया आपके एक्रोसोम रिएक्शन को, किसमें, स्पर्म में। एंड थर्ड इसने क्या किया, इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी, दैट इज़ सिर्फ एक स्पर्म आ सकता है। एक स्पर्म जब फर्टिलाइज़ कर देगा एग को तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, कोई और स्पर्म नहीं आ पाएगा, तो ये किसका काम है, रोकना। इट इज़ द जॉब ऑफ जोना पेलिस्यूडा। ठीक है, दैट इज़ आपका जोना रिएक्शन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो ये हमने 2 आउटर मोस्ट लेयर देखी। सबसे पहले आपका कोरोना रेडिएटा और उसके अंदर आपकी जो ऑरेंज वाली हमने बना रखी है, बट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ द जोना पेलिस्यूडा। थर्ड वी विल बी सीइंग, डायग्राम भी थोड़ा ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, थर्ड आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है, सो दिस इज़ बेसिकली स्पेस। ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीविटिलिन स्पेस।
ठीक है। सो इट इज़ अ नैरो स्पेस बिटवीन द ज़ोना पेलिसुडा एंड द ऊलेमा, दैट इज़ आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ओवम का, उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे आपका पोलर बॉडी इज़ प्रेजेंट, ठीक है। सो इट कंटेन्स द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड समटाइम्स द सेकंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब तक ये जो oocyte है बेसिकली दिस इज सेकेंडरी oocyte है ना। सेकेंडरी oocyte जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तब जाके वो ओवम बनता है और तब वो आपका सेकंड पोलर बॉडी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये जो भी पोलर बॉडीज़ हैं वो कहाँ पे आएंगे, आपके पेरीवेटिलिन स्पेस में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ स्ट्रक्चर हमें क्या दिखता है, अगेन दिस इज द oolemma, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज द oolemma. So this is a plasma membrane of the ovum and it also regulates the selective entry of the sperm during the fertilization. Fifth we have the blue color, this पूरा blue color का क्या है, this is the cytoplasm and ये जो cytoplasm भी है ना, ये दो parts में divided है, ठीक है। कोई although इसमें कोई border नहीं है ऐसा, लेकिन दो parts कैसे हैं, the cytoplasm is differentiated into outer smaller transparent exoplasm, ठीक है। तो जो बाहर का है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेजिनरी लाइन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, ये ऐसा ओनली आउटर लेयर्स, ठीक है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर बन गई आपकी, तो दिस इज एक्चुअली नोन एज द एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या बनेगा, आपका एक्सोप्लाज्म बनेगा, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, आपका एग कॉर्टेक्स, ठीक है। तो या तो जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, दिस इज नोन एज द एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स, और इसका जो अंदर वाला जो बच जाएगा ये, ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट में हल्के से बनाता हूँ एक बार, ये हल्के से, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है, दिस इज नोन एज द एंडोप्लाज्म और ooप्लाज्म। तो हमने देखा कि जो आपका साइटोप्लाज्म है जो पूरा है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है कैसे, आपका जो आउटर ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म और इनर आपका जो ट्रांसलूसेंट ओपेक एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दो हो गए आपके एक्सोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट आपके पास इसी साइटोप्लाज्म में आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे बना रखे। तो दीज आर द नोन एज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है द एग कॉर्टेक्स, दैट इज आपका आउटर वाला पार्ट जो साइटोप्लाज्म का, इज विद सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स भी होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी यहीं प्रेजेंट होते हैं आउटर आपका एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज आपका एक्सोप्लाज्म में। वाई द एंडोप्लाज्म इज विद वेरियस ऑर्गेनल्स, बाकी जो भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर्ड आपके एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज दे रिलीज द एंजाइम्स आफ्टर द स्पर्म एंट्री एंड ये कॉर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मिया नहीं हो पाती है, बिकॉज इट ब्लॉक्स द पॉलीस्पर्मिया, ठीक है। ये हो गया है एंड लास्ट आपके पास है ये बचा हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं कि इट इज़ लोकेटेड इसेंट्रिकली इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज़ बीच में नहीं है, साइड वेज में प्रेजेंट आपका न्यूक्लियस। इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 कंडीशन, हमने जब oogenesis पढ़ी थी तब हमने अच्छे से देखा था इसे, ठीक है, ऑफ द मियोसिस एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। एक बार ओवुलेशन करके बाहर आ जाता है एंड जैसे ही स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है, इसका जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाता है एंड देन इट रिलीजेज द सेकेंडरी पोलर बॉडी। इट कंप्लीट्स द मियोसिस आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवम, है ना। अब इस ओवम में बेसिकली पोल्स भी होते हैं। पोल है आपके पास एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल। मतलब क्या है इसका, एनिमल पोल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस, जिस साइड न्यूक्लियस होगी लोकेटेड उस साइड को हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल है, और उसका अपोजिट पोल क्या होगा, दैट विल बी द वेजिटेबल पोल। सो बेसिकली क्योंकि इस साइड पे जैसे इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो जैसे हम एक सेकेंड, हाँ, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपका न्यूक्लियस है, तो दिस इज़ द एनिमल पोल, ठीक है। एंड इसका अपोजिट साइड ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वेजिटेबल पोल। ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे आपके पास जब न्यूक्लियस है तो यहाँ पे योग कम होगा। वैसे तो ह्यूमन ओवम में योग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे योग कम नहीं होगा एंड यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एनिमल पोल, है ना। तो वहाँ पे यही लिखा है कि इट कंटेन्स लेस योग, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे। एंड जो वेजिटेबल पोल है, इट इज़ अपोजिट टू द एनिमल पोल एंड दिस इज़ द योग रिच एरिया, दो ह्यूमन ओवम इज़ ऑलमोस्ट योग पुअर, सो पोल्स आर लेस डिस्टिंक्ट कंपेयर टू द अदर स्पीशीज़ के मुकाबले, ठीक है। तो बस एक आपको ये बताना था कि पोल्स क्या होते हैं।
अब जो ये ह्यूमन ओवम है ये 3 कैटेगरीज में अपने आप को सेट कर सकता है। कैसे? इसे माइक्रोलेसिथल बोल सकते हैं या आइसोलेसिथल बोल सकते हैं या एलेसिथल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? माइक्रोलेसिथल मतलब वेरी लेस योक, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन एग है उसमें योक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको आपके बाद में जाके इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस से ही सारा कुछ मिलने वाला है, प्लासेंटा से ही उसको सारी न्यूट्रिशन मिलने वाला है, तो हमें योक की क्या ज़रूरत है ना। तो ये माइक्रोलेसिथिकल भी हो सकता है। और क्योंकि जो योग थोड़ा सा अगर है भी वो भी एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि एक साइड में है प्रेजेंट, ठीक है, तो इसको हम आइसोलेसिथल भी बोल सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी योग प्रेजेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलेसिथल टाइप, दैट इज नो योग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ह्यूमन ओवम कैन बी दीज 3 टाइप्स, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की। सो इट इज़ द कैरियर ऑफ द मैटरनल जेनेटल मटेरियल्स, ठीक है। इट इज़ हैप्लॉइड एंड 23+X क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। इट प्रोवाइड्स द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं इसमें, mRNA होता है, प्रोटीन्स फॉर द अर्ली डेवलपमेंट। जोना पेलिस्यूडा आपको पता ही है कि इट इंश्योर्स द स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन एंड ब्लॉक्स द पॉलीस्पर्मी। ये सब वही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमने ऊपर देखे, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी हमने देखे कि इट रिलीजेस एंजाइम्स आफ्टर द स्पर्म एंट्री विच प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मिया, जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड ये सब हम आगे जाके जब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। न्यूट्रिशन के लिए योग है वो भी बहुत कम है, लिपिड्स है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच सपोर्ट्स द इनिशियल क्लीवेज बिफोर द प्लासेंटा डेवलप। जब तक प्लासेंटा डेवलप नहीं होता था तब तक ये न्यूट्रिशन देता रहेगा। एंड डिटरमाइंस द साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, एनिमल पोल एंड वेजिटेबल पोल, एक्सिस फॉर्मेशन इन द एम्ब्रियो। ये भी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल आपको आगे जाके समझाऊंगा अच्छे से। तो ये था आज का टॉपिक ओवम, एंड हमने अब डिटेल में देख लिया ओवम को, ठीक है। ऑल्दो इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ओवम से स्टार्ट होगा, फिर स्पर्म से स्टार्ट होगा, फिर दोनों फ्यूजन करेंगे, फिर आगे जाके बेबी फॉर्म होगा। तो ये पूरी जर्नी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ प्लीज़ 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 जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।